आँखें जब खोली वहाँ हरि ने अपनी लाल, देखा सन्मुख थे खड़े दो दानव विकराल। मधुकैटभ ने हरि को देखा, सोए अनंत की शैया पर थे शंख चक्र और गदा पद्म शोभित उनके चारों शुभ कर। वे दुष्ट बलि बल के मद में उद्धत हो निज विवेक खोकर, दौड़े सरोष ब्रह्मा जी के वध करने को उद्यत होकर। हरि ने तब उच्च तीव्र स्वर में दोनों दुष्टों को ललकारा। वे लड़े अनेकों बरसों तक लेकिन ना कोई जिता हारा। आखिर मधुकैटभ दोनों ही माया से यूं आक्रांत हुए, हरि से बोले हम युद्ध देख तुमसे संतुष्ट नितांत हुए। वर मांगो यह सुन हरि बोले, अच्छा प्रसन्न यदि हो मुझ पर, तो ऐसा करो कि हमसे ही हो निधन तुम्हारा अब सत्वर। बोले मधुकैटभ एवमस्तु, जिस जगह न कुछ भी जल होगा, बस वही हमारा दोनों का निश्चय ही विद्ध स्थल होगा। सोचा कि यहाँ जल ही जल है, स्थल कहाँ विष्णु जी पावेंगे। जब स्थल ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे मारे जावेंगे। पर हरि ने अपनी जांघों को एक निर्जल सुथल बना करके उन दोनों का सर काट लिया, क्षण भर में चक्र चला करके। महाकालिका यूं हुई प्रगट विश्व के बीच, मधुकैटभ को भी मिली हरि के हाथों मीच। विधि समेत सब देवता हो आनंद विभोर, स्तुति माँ की करने लगे सब अपने कर जोर। वही महालक्ष्मी हुई आगे जैसे आप, कहता हूँ सो सब सुनो मिटे तुम्हारे ताप। जन अब से पहले भू पर असुरों का बलशाली स्वामी उत्पन्न हुआ, गोध्वज पीड़क एक निश्चर महिषासुर नामी। लड़ लड़ कर सकल सुरों को वह संताप कारण देता था, मानो निज कर्मों से हमको चुपचाप निमंत्रण देता था। आखिर जब उसने एक बार इंद्रासन जाकर छीन लिया, और क्रांतिवान देवाधिप को द्युतिहीन और छविहीन किया। तब सब सुरगण भय से भागे, ब्रह्मा को सबके आगे कर, और गए जहाँ थे सृष्टि स्थित लय करने वाले श्री हरिहर। फिर बोले हाथ जोड़ प्रभुवर, सुरगण पामाल तुम्हारा है, महाराज आज महिषासुर के
पर वह विजय प्राप्त कर बैठा है। दुर्भाग्य आज मानो आकर हम सबके सिर पर बैठा है। उसके भय से भगवान हम सब भृतल पर भागे फिरते हैं। हो जाते हैं सब यत्न विफल जब भाग्य किसी के गिरते हैं। अब ऐसा कुछ करिए जिससे यह महिषासुर मारा जावे। सुरगण सानंद रहे फिर से संसार तुम्हारा यश गावे। हरिहर ने जब यह सुना महिषासुर का हाल, मुख पर झलका क्रोध तब नेत्र हो गए लाल। भुज फड़के भृकुटी तनी कोपे जब भगवान, हर्षि सब सुर मंडली निज जय निश्चित जान। उस समय दिखाए ऐसा मानो पृथ्वी नभ नभ पृथ्वी होगी। हरिहर की जलती आँखों से जिस समय अग्नि वर्षा होगी। निकला फिर महातेज उस क्षण उन दोनों के मुखमंडल से, मानो निकली हो दामिनियां गर्जन करते घन के दल से। ब्रह्मादिक के मुख से भी फिर वैसे ही तेज दीप्त निकले। सब मिलकर वहां दिखे मानो सूरज अगणित प्रदीप्त निकले। वह तेज एक में मिल करके अति शीघ्र भूधराकार हुआ, जिसके प्रकाश से अंबर तक प्रज्वलित सभी संसार हुआ। सहमे दिग्पाल दिशाएं सब कांपी और डोले उठे भूधर। गिर पड़ी सैकड़ों ही मानो बिजलियां सुर दल के ऊपर। उस तेज पुंज ने कुछ क्षण में नारी का सा आकार लिया। यो महिषासुर वध के निमित्त माता जी ने अवतार लिया। ब्रह्मादिक देवों के तन के प्रज्वलित तेज से बनी हुई थी अम्ब महालक्ष्मी। त्रिगुणा वेतड़ित कांति से लसी हुई। उनके शरीर के भिन्न भाग थे भिन्न तेज से बने हुए। हर से मुख रवि से नखावली विधि से पग जावक सने हुए। भगवान विष्णु का तेज हुआ उनकी 18 भुजा प्रबल। पावक का तेज हुआ आँखें यम तेज केश की राशि सरल। महालक्ष्मी का हुआ इस प्रकार निर्माण। लौटे उनको देख कर देवों के गत प्राण। बोले सब कर जोड़ कर हे मंगलमय अम्ब। महिषासुर संहार में करो अनेक विलंब। फिर सब देवों ने मिल करके उनको पहने हथियार दिए, जिनसे कि महालक्ष्मी जी ने उन सब के
ज्वलित तेज से बनी हुई, वे दिखी महालक्ष्मी माता, त्रिगुणा सतरज तम सनी हुई। उन्हें देख कर उस समय हुई गिराभिमान, उनकी छवि वर्णन करे है ऐसा नर कौन। उस समय कांति से सना हुआ, चमका माता का यो आजन, मानो निशीथ में निकला हो अंबर में चंद्र निशा का घन। और देव मंडली पर जिस क्षण उनकी ममता की दृष्टि हुई, उस समय सुधाकर से मानो स्वर्गीय सुधा की वृष्टि हुई। मेटने सुरों का दुख माँ का वपु जब आनंद कंद निकला, उस समय दिखाए सा मानो जल निधि से चारों चंद निकला। अथवा मेघों के दल में से निकली हो विद्युत माला सी, सागर से सुधा धुएं से जो निकली हो पावक ज्वाला सी। देवों ने माता के तन में जग जननी का स्वरूप देखा, असुरों ने पर माता जी को भयदायक काल रूप लेखा। सच है जिस जन की जिस ढंग की जग बीच भावना होती है, वैसी ही उसकी निश्चय कर सब सिद्ध कामना होती है। जिसने माता सा लखा उन्हें उस पर माता सा प्यार हुआ, पर जिसने काल रूप देखा उसका आखिर संहार हुआ। सज धज कर माया हुई जब इस भांति तैयार, हंसी गर्ज कर हर्ष से गूंज उठा संसार। उस उनकी एक हंसी ही से भूतल के भूधर डोल गए, डगमगा उठी धरती दिग्गज भूभार वहन में बोल गए। खल भला उठा सागर का जल, जड़ चेतन सारे विकल हुए, भयग्रस्त सशंकित से होकर चौकन्ने खल दल प्रबल हुए। पृथ्वी से नभ के छोरों तक गूंजा रव माँ के हंसने का, भय से कर पावेंगी वर्णन क्या वाणी माँ के हंसने का। उस समय प्रलय के दृश्य सभी उस एक हंसी में दिखे वहाँ, असुरों के सब संहार साजे एकत्रित हो दीप उठे वहाँ। दिख पड़े दर्शन माँ के जैसे रवि प्रलय काल से मिलकर सब हो चमक रहे निज किरणों से, व्याकुल करने भूतल को अब। अथवा माता की छवि विलोक अपना सब अहंकार खोकर, बैठी हो बिजली आनंद में लज्जा से खंड खंड होकर। माता की दर्शन प्रभा ऐसी भक्तों का नित्य उपकार करे, कवि के घर में भी मंगल की वर्षा कर कृपा अपार करे। सुन कर
करके जिस हंसी को दहला दानव वृंद, वही मेट दे जगत के सारे ही दुख दंड। करके जग जननी जी का तब अट्टहास वह प्रलयंकर, कुछ शंकित कुछ भयभीत हुए, स्तुति करने लगे देव मिलकर। बस बहुत हुआ है मातेश्वरी, ये अट्टहास अब बंद करो, कुछ तो स्थिर हो जावे भूतल, अपनी दशन धुति मंद करो। यह घन भेदी रव सुन सुन कर सुर नर मुनि कांपे जाते हैं, विकराल आपका रूप देख हम सबके तन थर्राते हैं। अब तो तैयार आप होए जल्दी रण यात्रा करने को, करके दुष्टों का दलन देव सब कष्ट हमारा हरने को। कर मिले हथियार तब माने किया प्रयाण, हंसे देव रोए निपट महिषासुर के प्राण। चलने का समय हो रहा था ऐसा जननी कारण गर्जन, मानो हो मिलकर गरज रहे नभ मंडल में घिर घिर कर घन। सूरज की किरणों में पड़कर चम चम तलवार चमकती थी, मेहमानों में खो के दल में दम दम दामिनी दमकती थी। केशों में और कुंडलों में जो रत्न राशि थी लगी हुई, वह जुगनों से दिख पड़ी वहाँ मानो प्रकाश में पगी हुई। मोती का हार गले में था जो माता जी के पड़ा हुआ, वह बगुला दल सा दिख पड़ा वर्षा में नभ में उड़ा हुआ। मणियों में झलक झलक कर जो सूरज की किरण चमकती